ओके तो मिस मार्वल का एपिसोड अभी कुछ दिन पहले आ चुका है, जिसमें बोल सकते हो कि अपने को पूरी हिस्ट्री पता चल चुकी है। पूरी हिस्ट्री कवर कर दी गई है कि आखिर पास्ट में कमाला की ग्रैंड मॉम के साथ क्या हुआ था। मतलब ये वाला एपिसोड आधे से ज्यादा आयशा पे फोकस करता है, कमाला की ग्रैंड मॉम। और अब इसके बाद सिर्फ ग्रैंड फिनाले बचा है, बोले तो मेन लास्ट एपिसोड। तो इसलिए पता भी चल रहा है कि चीजें धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ रही हैं। सो चलो बात करते हैं इसी एपिसोड 5 के बारे में, जो एक्चुअली में काफी छोटा एपिसोड था और इस एपिसोड में मार्वल कॉमिक्स के रेफरेंस भी बहुत कम थे। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो एज पर रिकैप, तो लास्ट एपिसोड में बहुत अजीब सी जगह पर अपने को छोड़ा गया था। पहले तो सॉरी कि मैं नजमा का नेम गलत बोलता था, इट्स नजमा नॉट नाजमा। थैंक्स जिसने भी कमेंट करके बताया था। तो लास्ट में कमाला और नजमा के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें कमाला ये पार्टीशन के टाइम आ गई थी। तो ये वाला एपिसोड इसके आगे से स्टार्ट नहीं होता है, अपने को पार्टीशन से भी पहले ले जाते हैं 1942 में, जब ऑब्वियसली ब्रिटिश का ही राज था इंडिया में। हालांकि इसके पहले अपने को कुछ रियल न्यूज़ और ग्लिम्स दिखाए जाते हैं पार्टीशन के 1947 वाले। ये चीज़ काफ़ी एक्यूरेट थी जिस तरह इसको दिखाया और बताया गया है, बट स्टिल इसको एकदम अगर कट्टर देशभक्त की तरह देखोगे तो कोई ना कोई मिस्टेक तो निकल ही आएगी। तो इसलिए ऐसे समझो कि ये स्टोरी फिक्शनल है मिस मार्वल की, लेकिन इसमें अपने इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री को दिखाया जा रहा है, जो कि रियल इवेंट है, सबको पता है। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में दुनिया को भी पता चल रहा है, इस पूरी अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एनीवे 1942 में अपने को यहाँ पर आयशा की स्टोरी दिखाई जाती है। अपने को इनके बारे में इतना पता चला था कि ये नजमा के ग्रुप के साथ थी, मतलब ये क्लैंडस्टाइन थी, एक ये जिन जो दूसरे डायमेंशन से बिलोंग करते थे, नो डायमेंशन से। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। पहले तो बता दूं, जो मुझे आप लोगों के कमेंट से ही पता चला कि ये जो एक्ट्रेस है आयशा की, ये पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेलिब्रिटीज में से एक है। सिमिलरली जो कमाला की ग्रैंड मॉम बनी है सना, ये भी काफी फेमस है पाकिस्तान में। तो इससे बोल सकते हो कि मिस मार्वल सीरीज में कैरेक्टर्स की कास्टिंग एकदम परफेक्ट करी गई है और पैसों पे तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी गई है। कमाला खान की एक्ट्रेस बोले तो ईमान वल्लानी, इसको भी काफी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक वो सिर्फ नॉर्मल हेट है। बट मेरे हिसाब से इसकी भी परफेक्ट कास्टिंग करी गई है। और यहाँ पर अगेन एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, हसन, अगेन एक फेमस पाकिस्तानी एक्टर, और कुछ बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा इसको। हसन यहाँ पर एक फार्मर होता है और ब्रिटिश के अगेंस्ट होता है, और साथ में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा वाला फैन भी होता है। बोले तो इसको वायलेंस, हिंसा ये सब पसंद नहीं होती। और इस साइड आयशा ये अपनी दुनिया में किसी तरह से एडजस्ट कर रही होती है। इसके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ वो जादुई बैंगल होता है, बट वो इसका पेट तो भरेगा नहीं। ये बैंगल लास्ट टाइम अपने को दिखाया गया था कि ये कहाँ से लेके आई थी। सो फिर ऐसे ही एक दिन ये हसन से टकरा जाती है और वो बंदा जो पूरा जेंटलमैन टाइप होता है वो इसकी हेल्प करता है। और फिर अपने को सीधे कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पता चलता है कि ये दोनों आपस में प्यार में डूब चुके होते हैं। शाबाश। और फिर आयशा प्रेग्नेंट भी हो चुकी होती है और फिर ये अपनी बेटी बोले तो सना को जन्म देती है और वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। सो इन लोगों की एक नॉर्मल सी एक छोटी सी फैमिली बन गई होती है। ये तीनों हंसी खुशी रह रहे होते हैं, बट अब यहाँ पर वॉर स्टार्ट हो चुका होता है, वही पार्टीशन वाला सीन। तो ये लोग काफ़ी टेंशन में आते हैं, स्पेशली हसन, क्योंकि ये मुस्लिम होता है। बट इसी बीच में नजमा भी यहाँ पर वापस आ जाती है। ये फाइनली किसी तरह आयशा को ढूंढ लेती है और इन सब का मोटो याद होगा कि क्या था, वापस से अपने घर में जाना, बोले तो अपने डायमेंशन में जाना, जो कि सिर्फ बैंगल से ही पॉसिबल होता है। लेकिन आयशा इसकी जो अच्छी छोटी फैमिली बन चुकी होती है यहाँ पर, सो इसको जाने का कतई मन नहीं होता। सो ये नाजमा से झूठ बोलती है और अपना एक प्लान बनाती है कि ये अपनी फैमिली के साथ भाग जाएगी। पार्टीशन हो ही रहा था यहाँ पर, तो ये हसन को लेके पाकिस्तान चली जाएगी, मतलब अपनी पूरी फैमिली को लेके चली जाएगी और वहाँ पर ये हंसी खुशी रह सकते हैं। और यहाँ ये अपना बैंगल एज अ गिफ्ट अपनी छोटी सी बेटी सना को दे देती है और साथ ही साथ उस बैंगल का पूरा सच हसन को भी बता देती है। मतलब सब नहीं बताती, सिर्फ इतना दिखाती है कि वो बैंगल मैजिकल होता है, जादुई होता है। सो नाउ ये दोनों तीनों लोग ये ट्रेन की तरफ जाते हैं, जो आखिरी ट्रेन होती है। बट नजमा यहाँ पर आ जाती है और इन सब केओस के बीच में आयशा को जान से भी मार डालती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि इसने दगाबाजी कर दी है अपने क्लाइंट के साथ, और फिर वो आयशा को मार के यहाँ से निकल लेती है। लेकिन अब यहाँ पर आता है पूरी सीरीज का मेन ट्विस्ट, सबसे खतरनाक टाइम ट्रेवल चोचला। ये स्टोरी अपने को पहले बताई गई थी, जहाँ पर अपने को कमाला के डैड यूसुफ ने बताया था कि पार्टीशन के टाइम सना जब ये लगभग 2-3 साल की थी तो स्टेशन में ये खो गई थी, लेकिन फिर मिस्टीरियसली चिमचिमाते हुए स्टार्स को फॉलो करते हुए ये बच्ची वापस से अपने फादर के पास आ गई थी। सो अब अपने को एग्जैक्ट यही सीन दिखाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम भी वही होता है पार्टीशन वाला। यहाँ सना वो छोटी बच्ची ये खो जाती है, हसन से अलग हो जाती है। सो आयशा ये बैंगल की पावर का यूज़ करती है, काला जादू टाइप कुछ करती है और वही डायलॉग बोलती है जो लाइन कमाला के बैंगल में छपी होती है, लिखी होती है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, जिसको तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है, ऐसे ही कुछ। और फिर बूम, किसी तरह ये दोनों टाइमलाइन आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। कमाला अपने प्रेजेंट टाइम से, जहाँ इसकी फाइट हो रही थी नजमा से, वहाँ से वो उठ के इस टाइमलाइन में आ जाती है, जैसा लास्ट एपिसोड में अपने को दिखाया गया था।
सो यहाँ पर अब ये क्या हुआ ये मुझसे मत पूछो क्योंकि मुझे कतई समझ में नहीं आया, जबकि मैं तो टाइम ट्रैवल का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, आपको पता ही होगा। ये कनेक्ट जो किया है ना वो बहुत सही तो किया गया है स्टोरी वाइज, आई मीन स्टोरी बहुत अच्छी मिलाई गई है, बट पर्सनली मुझे टाइम ट्रैवल लॉजिक इसके पीछे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर क्यों, कैसे और क्या हुआ यहाँ पर। बट कुछ भी कहो, ट्विस्ट काफी सही था और बोल सकते हो कि बैंगल के अंदर टाइम ट्रैवल की पावर्स भी होती हैं यहाँ पर। ऐसा सीन कॉमिक्स में तो बिल्कुल था ही नहीं। सो कमाला यहाँ पर आ जाती है, इसको भी घंटा समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर ये क्यों, कैसे और क्या हुआ, बट ये अपनी परनानी से मिलती है आयशा से और वो इसको एक फ़ोटो दे के चल बसती है। और ये पूरी स्टोरी कमालों को पता ही थी कि सना वापस से अपने फादर से मिल जाती है चिमचिमाते हुए, सितारों को फॉलो करते हुए। बट पहले इसको लग रहा था कि आयशा ने सना को बचाया था, बट अब इसको समझ में आता है कि किसी और ने नहीं बल्कि कमाला इसने खुद वो चिमचिमाते हुए स्टार्स बनाए थे और सना को दिखाए थे, जिसको फॉलो करते करते सना अपने पापा के पास चली गई थी। सो अब यहाँ पर पिक्चर क्लियर तो हो रही होती है और समझ में आ रहा होता है कि ये पूरा एक टाइम ट्रैवल सर्कल बन चुका होता है, जो कि बोल सकते हो कि एक नेवर एंडिंग सर्कल है। जैसे आयशा फर्स्ट प्लेस पे कमालों को समन करती है, मतलब अपनी बैंगल की पावर का यूज करके कमालों को उसके टाइम से उठा के अपने टाइम में लेके आती है और कमाला यहाँ पर आके सना को अपने अब्बू से मिलाती है। देन सना बड़ी होती है, कमाला पैदा होती है और फिर सना वो बैंगल कमालों को दे देती है और फिर कमाला पास में आती है और फिर से सना को बचाती है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। वेल, बोला था मैंने कि टाइम ट्रैवल के पीछे यहाँ बिल्कुल लॉजिक यूज नहीं किया गया है और या शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई ना, कुल मिला के बस कमाला ने ही अपनी ग्रैंड मॉम की हेल्प करी थी एंड देन अब ये जैसे ही अपना मिशन कंप्लीट करती है सना को बचाने वाला, जिसके लिए स्पेशली आयशा ने शायद इसको यहाँ पर बुलाया था, तो ये तुरंत वापस से अपने ओरिजिनल टाइम पे चली जाती है जहाँ पर इसकी फाइट हो रही थी नजमा से। लेकिन अब यहाँ पर वेल ओपन हो जाती है, वही शायद डोर, सबको यहाँ पर लग भी रहा होता है कि ये डोर है दोनों डायमेंशन के बीच में, नो डायमेंशन एंड दिस वन। लेकिन नोप अगेन ट्विस्ट आता है। इस वेल के पास नजमा के जितने भी लोग जाते हैं ये सोच के कि ये वापस से अपने घर चले जाएंगे अपने डायमेंशन में, वो सब वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाते हैं और नजमा को स्टिल लग रहा होता है सब देखने के बाद कि ये घर जा सकती है इसी वेल के थ्रू। बट कमाला इसको कमरान की याद दिलाती है और काफी सही पॉइंट भी बोलती है ये कि आप यहीं पर अपनी फैमिली के साथ रह सकती हो, बोले तो कमरान के साथ। यही चीज आयशा भी चाहती थी, अपनी फैमिली के साथ रहना, बट पता नहीं क्या सोचता है नजमा को यहाँ पर ये अपना सेक्रीफाइस कर देती है और इसके मरते ही दो चीजें होती हैं। पहली तो वेल बंद हो जाती है, सारा जितना भी कॉस्मिक चीज यहाँ पर चल रही थी सब बंद हो जाता है और सेकंड चीज की कमरान के पास पावर्स आ जाती हैं। अब जैसा मेरा हाल है वही सबका हाल था इस पॉइंट पे कि ये क्या हुआ। देखो अब साफ सीधी बात, जितनों को बुरा लगे बट टू बी ऑनेस्ट एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 4 तक सीरीज अच्छी जा रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। बट इस एपिसोड ने पर्सनली मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। अपने को आयशा की जो हिस्ट्री दिखाई थी वो बहुत सही दिखाई थी, नो डाउट, वहां तक एपिसोड बहुत सही चल रहा था, टाइम ट्रैवल ट्विस्ट भी काफी अच्छा था। बट प्रेजेंट टाइम में आते ही यहाँ पर जो हुआ है ना कुछ भी सेंस नहीं करता। जैसे सबसे पहले ये वेल, ये ओपन कैसे हुआ, क्रिएट कैसे हुआ, क्योंकि इसको सिर्फ बैंगल का यूज करके ओपन किया जा सकता था, ऐसा अपने को बताया गया था और कमाला ने इंटेंशनली तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। एंड स्टार्ट से बोला गया था अपने को कि एक लौता तरीका था जिससे जिन्स लोग, क्लैंडस्टाइन लोग ये वापस से अपने घर पहुंच सकते थे, बट ये सब के सब यहीं पर मर गए इसके कांटेक्ट में आते ही। मतलब अब बताओ कैसे। इसके पीछे वैसे सिर्फ एक ही थ्योरी समझ में आती है कि सभी जिन्स जितने भी यहाँ पर आए थे इनको इनके डायमेंशन से निकाला गया था, बेदखल किया गया था। सो मे बी इनकी एंट्री स्टिल वहाँ पर मना होगी वहाँ जाने के लिए, तभी ये सब जब वहाँ पर जबरदस्ती जाने का ट्राई करते हैं तो सब मर जाते हैं। यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे हिसाब से। बट फिर आता है सबसे वियर्ड क्वेश्चन कि आखिर नजमा ने अपना सेक्रीफाइस क्यों किया। इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। याद होगा तो ये आंटी 100 साल से ज्यादा वेट कर रही थी घर जाने का। ये आंटी इतना ज्यादा डेस्परेट हो गई थी कि किसी को भी जान से मार सकती थी। आप सबको याद होगा वो शादी वाला इवेंट, वहां पर ये कत्ले आम करने वाली थी सभी गेस्ट का, बट कमाला ने सबको बचा लिया था। सो बिल्कुल भी यहाँ पर लॉजिक नहीं बैठता कि 100 साल की फ्रस्ट्रेशन कहाँ गई, एकदम से कोने में पेल दिया उसको। आंटी ने अपनी खुद की जान दे दी और फ्रस्ट्रेशन गई तेल लेने। बट अगेन थ्योरीज की कमी नहीं है मेरे पास। इसके पीछे की थ्योरी यही है कि आंटी नजमा बोर हो चुकी होंगी यहाँ पर रहते रहते और बार बार घर जाने का ट्राई करते करते भी बोर हो गई होंगी और लास्ट में इसकी पूरी गैंग इसके सामने ही मर चुकी थी, सिर्फ ये और इसका बेटा बचा था। तो अब ये यहाँ पर रह के और क्या ही करती, शायद इसीलिए अपना सेक्रीफाइस कर देती है। लेकिन मरने से जस्ट पहले इसने मिस्टीरियस वे में कमरान को उसकी पावर्स दे दी थी ताकि शायद वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सके। एज अ मदरली नेचर की तरह देखो तो ये चीज यहाँ पर सही बैठती है, क्योंकि कमरान बेचारा यहाँ पर फंसा हुआ है, वो क्या करेगा। तो ये पूरा खेल ममता का बोल सकते हो। लेकिन एक चीज का आंसर अभी भी नहीं है कि नजमा को ये कैसे पता था कि इसके मरते ही गेट, ये वेल या जो भी था ये बंद हो जाएगा। शायद ये चीज़ अपने को आने वाले एपिसोड में दिखे, जो आखिरी एपिसोड है, या फिर इसको बैड राइटिंग भी बोल सकते हो कि डायरेक्टर को सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म करना था इसलिए उसने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। खैर एपिसोड के एंड में यहाँ पर कमाला की मॉम एंड मॉम की मॉम आ जाती हैं और ये लोग कमालों को पावर्स का यूज़ करते हुए देख लेते हैं। मतलब मुनीबा अब ये समझ जाती है कि इसकी बेटी ही नाइट लाइट है।
हालांकि जैसा मैंने इसका रिएक्शन सोच के रखा था कि हाय रब्बा मैं मर जावा, ये सब क्या हो गया, सैडली ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी मॉम प्राउड फील करती हैं, वाओ। और फिर यहाँ पर रेड टाइगर आता है। इसका रोल सीरीज में इतना सही है जितना टूथपेस्ट में नमक होता है। वेल कमाला से अपना फाइनल गुड बाय बोलता है और उसके सामने थोड़ा शाना बनता है कि कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। और फिर ये अपना पसीने से भरा हुआ स्कार्फ या फिर जो भी था ये कमाला को दे देता है एज अ गिफ्ट की तरह, गुड बाय गिफ्ट। और फिर अपने को कमाला का टूटा हुआ नेकलेस दिखाते हैं, लॉकेट, जो अपने गले में पहनती थी। इसमें इसका नेम लिखा था उर्दू में। सो अभी साफ दिख रहा होता है कि ये टूटा हुआ लॉकेट मिस मार्वल के लोगो में कन्वर्ट हो चुका होता है, सिंबल में। कॉमिक्स में इसके सूट में यही सिंबल बना होता है एग्जैक्ट। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि एमसीयू में मिस मार्वल का लोगो उसको कहाँ से मिला। तो अब जो लास्ट एपिसोड बचा है उसमें इसकी फुल कॉस्ट्यूम रेडी हो जाएगी, तब ये सिंबल दिखाया जाएगा अपने को। लास्ट में इस साइड पाकिस्तान में कमाला अपनी फैमिली के साथ हैप्पी मोमेंट्स बिताते हुए दिखती है, लेकिन इस साइड न्यू जर्सी में ब्रूनो को दिखाते हैं जिससे मिलने आता है कमरान। उसके पास इस दुनिया में अपना कोई बचा नहीं था, तो सिंपली उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वो ब्रूनो से हेल्प मांगने के लिए आता है। और अब जाके इस बंदे को ब्रूनो का नेम पता चलता है, ब्रूनो। मतलब अभी तक ये इसको ब्रायन बुलाया करता था। यहाँ पर अपने को इनकी बॉन्डिंग बनते हुए दिखाई गई है। ब्रूनो बताता है कि इसकी फैमिली भी नहीं है जस्ट लाइक कामरान, तो काफ़ी रिलेट कर रहे होते हैं दोनों आपस में। बट इतनी देर में यहाँ पर अटैक कर देते हैं डैमेज कंट्रोल के लोग। ये लोग कभी भी मुंह उठा के चले आते हैं, मतलब प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है, कहीं भी ड्रोन लेके घुस जाएंगे। सो कामरान अपनी पावर्स का यूज़ करता है और उस ड्रोन को ब्लास्ट कर देता है, बट उसकी वजह से नीचे बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट के साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। खैर यहाँ पर कामरान की जो पावर्स दिखाई गई हैं अपने को, ये एकदम कॉमिक्स से ही ली गई हैं। मैंने बताया भी था इसके पहले कि कामरान और कमाला ये दोनों इनह्यूमंस थे कॉमिक्स में, और उसके पास काफ़ी अच्छी पावर्स थी। तो अब सीरीज में इसकी पावर्स कमाला जैसे ही लग रही होती है, और कॉमिक्स में भी सिमिलरली शाइनी पावर्स का यूज़ करता था। इसकी पूरी बॉडी शाइनी पावर में कवर तक हो जाती थी। कमाला भी ऐसा कर सकती है, शायद आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। वेल बस इतना ही दिखाया गया था इस एपिसोड में अपने को। और जैसे पहले बताया मैंने कि मुझे एपिसोड ज़्यादा खास नहीं लगा, सो स्टिल वही बोलूँगा, नहीं लगा। मेन बुरी चीज़ मुझे यही लगी कि स्टोरी बहुत रश लग रही है, मतलब चीजें बहुत जल्दी जल्दी भाग रही हैं ऐसा लग रहा है। बोलो तो कामरान को पावर्स एक शॉट में दे दी, सीरीज की मेन विलन तक को एक शॉट में उड़ा दिया गया बिना फाइट कराए। तो मेरे हिसाब से डिज्नी वालों को ये स्टोरी 6 एपिसोड में खत्म करने वाला सीन बिल्कुल हटा देना चाहिए। मतलब जैसे स्टोरी जा रही है उस हिसाब से एपिसोड रखने चाहिए। स्टिल मेरी कोई बैड फीलिंग्स नहीं है उनके लिए जिनको सीरीज पसंद आ रही है, कुछ की तो फेवरेट सीरीज तक बन चुकी है ये, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। मैंने कभी भी नहीं बोला कि सीरीज खराब है। मार्वल का टैग लगा है इसमें, मार्वल का लोगो लगा है इसमें, और सबको पता है कि मार्वल कच्ची गोलियां नहीं खेलता। सीरीज अच्छी है बट और अच्छी हो सकती थी, और बाकी सीरीज से कंपेयर करो इसको तो ये उनके लेवल में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी लगी सीरीज में, जैसे इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। स्टोरी इसकी एकदम कॉमिक से नहीं ली गई है बट स्टिल काफ़ी अच्छी बनाई गई है, और सीरीज में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी बहुत हुई हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाइम ट्रेवल यहाँ पर होगा, कामरान को पावर्स मिल जाएंगी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। एनीवे, तो अब सिर्फ एक एपिसोड बचा है, तो वेट करो ग्रैंड फिनाले का। और इस एपिसोड को लेके अपने कमेंट्स, अपना ज्ञान जो भी तुम्हारे पास है सब कमेंट्स में डाल दो। बाकी थॉर की वीडियो भी चैनल पे जल्दी आ जाएगी बहुत जल्द, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लग गया हो तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।